फतेहगढ़ सीएम राइज स्कूल में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने मंगलवार को स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं, जिसके चलते उन्होंने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बच्चों और उनके अभिभावकों से सीधे बात की। बातचीत में अभिभावकों और छात्रों ने स्कूल प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाए। बच्चों ने बताया कि सरकार द्वारा SC/ST और संबल योजना के तहत आने वाले छात्रों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने उनसे फ़ीस वसूली। ये मामला सामने आने के बाद स्कूल अब कुछ छात्रों की फ़ीस वापस कर रहा है। इस पर विधायक ऋषि अग्रवाल ने कड़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने मौके से ही ज़िला शिक्षा अधिकारी को फ़ोन लगाकर इस गंभीर मसले को बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, गरीब बच्चों से नियमों के खिलाफ फ़ीस वसूली जा रही है। अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वो जल्द ही इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर से मिलेंगे और मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हर लड़ाई लड़ने हमेशा तैयार हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विधायक के सख्त रुख को देखकर स्कूल प्रिंसिपल काफ़ी असहज नजर आए। हेलो साहब, ये आपके फतेहगढ़ में सीएम राइज में बैठा हूँ। यहाँ की शिकायतें आ रही है फीस की, एग्जाम फीस की। शासन द्वारा निर्धारित है कि SC/ST और अपने संबल में जो परिवार रजिस्टर्ड है उनके बच्चों से एग्जाम फीस न ली जाए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की। आपको जानकारी है इस चीज़ की? नहीं है। ये पत्र कल लिखने की पत्र क्या करेगा? ये जो शासन का आदेश है जून का है, मतलब जून का है। बार बार ये फतेहगढ़ के सीएम राइज स्कूल में ये बात हो रही है। आप बोल रहे हो पत्र लिखा है। पत्र लिखने से क्या है? 2 साल से एक बच्चा घूम रहा है, उससे पैसे नहीं, उसके पैसे आज तक वापस नहीं कर। आप पैसे वापस भी करा दोगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? इंटेंशन तो वेरीफाइड है ना। अगर ये चीज लोगों के सामने नहीं आती, लोगों को पता नहीं पड़ती, तो ये तो हो गया था जो हो गया था। मतलब आप लोग थोड़ा सा ये भी तो देखिए। मैं फतेहगढ़ आया हूँ, दूसरे एकदम ज्यादा तो आदमी पे चलना नहीं लगते। कहीं पुलिस बुला लो, कहीं ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। मतलब जो भी अगर पत्रकार बात कर रहा है, पत्रकारों को खबर लगती है तो पत्रकार आप लोगों से और हम लोगों से जवाब तलब करते हैं। उसमें कौन सी बात है? मेरे पास पिछले 4 दिन से मैं पिछले 4 दिन से परेशान हो गया। बच्चों के माँ बाप के कहीं से फोन आ रहे हैं। मतलब जो शासन ने निर्धारित कर रखा है उससे ऊपर ये लोग हो जाएंगे क्या? तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं कलेक्टर साहब से ही बात करता हूँ। या तो ये है कि मेरे इसमें कोई ना कोई आप भी इन्वॉल्व हो। मतलब ये बच्चे बैठे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं, संबल का रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, SC/ST के सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। इन लोगों को बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। जो शासन ने नियम बना रखा है उस नियम के विरुद्ध ये कैसे पैसे ले सकते हैं? पहले भी मेरी आपसे फीस को लेके बात हुई थी, जब आपने मेरे को एक भेज दिया था कि ये BO ने निर्धारित किया। BO कौन होता है? फीस स्ट्रक्चर निर्धारित करने वाला। वो कैसे निर्धारित कर सकते हैं? शासन है ऊपर की, ये लोग हैं ऊपर। लेकिन ये स्कूल, ये एग्जाम फीस का क्या खेल है? तो ये फतेहगढ़ में जो बच्चों से फीस ले रहे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, संबल में रजिस्टर्ड परिवार है, जो संबल परिवार है उनके बच्चे हैं, उन लोगों से फीस ली है। उन लोगों को रसीद नहीं दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराए हैं, फोन पे कराए हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है कि टीचर्स के फोन पे अकाउंट पे पैसे जा रहा है? ये तो सीधा सिद्ध करता है कि गड़बड़ हो रही है। सारे बच्चों से फोन पे में करा दिए सब। मैं ये आपको पूरे प्रमाण दूंगा और मेरे को बिल्कुल इसमें चाहिए। मैं ये कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डालूंगा। मैं अभी कलेक्टर साहब से ही बात करूंगा। मतलब ऐसा अन्याय नहीं चलेगा। DO साहब, उनकी सब बच्चों की जिनकी फीस माफ है, उनको ये जो शासन का आदेश है
वो 6ठे महीने का है। 6ठे महीने में आदेश हो गया। अभी 4 दिन पहले बताया कि परीक्षा फॉर्म भरना। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये आदेश जून का है, आज जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा है। सितंबर तक ये आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? लोगों को बताया क्यों नहीं गया? स्कूल में जो बच्चे बैठे हैं 10वीं और 12वीं के कितने बच्चे होंगे? स्कूल का क्लास टीचर उनको बता दे, स्कूल का कोई अध्यापक उनको बता दे कि भैया इस कैटेगरी में जो लोग हैं उनकी फीस नहीं लगेगी। हाँ, मीटिंग चल रही है। लेकिन जब इंटेंशन क्लियर हो तभी तो ये सूचना देंगे। इंटेंशन क्लियर नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग? कैसे कैसे परिवार, जो गरीब परिवार है, वो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उसमें भी उनके संग ये हरकतें हो रही है। कहां तक भ्रष्टाचार सहन करेगी जनता? डीओ साहब, जब इनकी मदद के लिए फीस माफ करती है तो डीओ साहब, आप तो जिला अधिकारी हो, आपके संज्ञान में ये बात आ चुकी है, तो अभी तक इसको अभी तक आपने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी? बार बार आपको मालूम है फतेहगढ़ स्कूल का सीएम राइस का बार बार मुद्दा चल रहा है। पूरे जिले में पता नहीं क्या हो रहा होगा, पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा। ये तो सिर्फ एक फतेहगढ़ की सीएम राइस की बात है। ये तो बहुत गलत तरीका है डीओ साहब। कहीं ना कहीं इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। ये जानकारी मैं मान ही नहीं सकता कि बीओ को ना हो सकता है आपको ना हो, बीओ को ना हो। आप लोग की मॉनिटरिंग बीओ होता काहे के लिए? स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए तो होता है। मेरे को इसमें बिल्कुल डीओ साहब आप एश्योर करें, एक तो बच्चों की जो भी है फीस लिए वो फीस वापस हो। हाँ, इनकी फीस वापस हो। जो भी जानकारी है मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। मेरे को मालूम है कि यहाँ बहुत कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, मैं भी उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। मतलब शासन अगर किसी के हित की बात कर रही है, कोई योजना चला रखी है, तो उस योजना का लाभ तो मिले। ये सारी चीज भ्रष्टाचार में खत्म हो जाएगी। ऊपर से बिल्कुल मैं भी बात करूंगा। ऊपर इतने समय से ये बात हो रही है, मतलब कोई उसको सुधारने ही तैयार नहीं है। जब अपन शिक्षा विभाग को नहीं सुधार पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे डीओ साहब, तो और किससे क्या उम्मीद करेंगे? यही तो बच्चे आगे चल के हमारा भविष्य बनेंगे। आप इसमें बिल्कुल कार्रवाई करिए, जांच करिए, जो भी दोषी है। और इसमें जो कई फोन पे हुए हैं, फोन पे ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो किन किन अध्यापकों के खाते में पैसे गए हैं, वो क्या सब वही लोग मिले हुए हैं इस गड़बड़ में? क्योंकि उनके खाते में पैसे कैसे गए, फोन पे ट्रांजैक्शन उनके खाते में कैसे हुआ? अगर बिल्कुल डीओ साहब, नहीं वो तो होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितता है, ये बहुत बड़ी 420 है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। परीक्षा फीस कैसे जमा करेंगे? नगद नहीं है तो परीक्षा